नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं टैक्सेशन ऑन बाई बैक ऑफ शेयर। हाँ जी दोस्तों, अगर आप बाई बैक करते हैं तो उस पर टैक्सेशन, इनकम टैक्स की ट्रीटमेंट कैसे होगी, कैसे आप उसको अपनी आईटीआर में दिखाएंगे और क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कंपनी अलाउ करती है बाई बैक कर सकती है अपने ऑन शेयर को, मतलब मार्केट में जो शेयर उन्होंने इशू किया है उसको दोबारा से वो खरीद सकती है जो उन्होंने बेचा था। तो इसको बाई बैक ऑफ शेयर बोलते हैं। ये किस लिए करती है? ताकि वो इंक्रीज कर सके शेयर की वैल्यू को, कंस्ट्रक्ट कर सकते डेट इक्विटी मिक्स को, ये कंसोलिडेट कर सके ऑनरशिप को, ये प्रोवाइड कर सके सिक्योरिटीज इन्वेस्टर को, इसलिए वो बाई बैक करती है। टैक्सेशन जो था बाई बैक ऑफ शेयर पे, वो 1999 से लेकर 2024 तक अलग था। 2024 के बाद इसमें बदलाव कर दिया गया है, क्योंकि फाइनेंस बिल 2024 से इसके अंदर चेंजेस कर दिया गया है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे जो फाइनेंस बिल 2024 के अंदर बाई बैक ऑफ शेयर के ऊपर टैक्सेशन के अंदर बदलाव आया, कि कैसे अब जो ये नया अमेंडमेंट आया है उसके बाद अब बाई बैक ऑफ शेयर पे टैक्सेशन अप्लाई होगा। कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1998 के अंदर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस था 77A कंपनी एक्ट के अंदर, वो अलाउ करती थी कंपनी को कि वो बाई बैक कर सकती है अपने ऑन शेयर को। और बाई बैक ऑफ शेयर पे क्या माना जाता था कि ये डीम्ड डिविडेंड इनकम होगी। ठीक है, मतलब ये माना जाएगा कि एज ए डिविडेंड के रूप में इसे कंसीडर किया जाएगा कि ये डिविडेंड के रूप में बाई बैक कर लिया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 के अकॉर्डिंग डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ये माना जाएगा कि ये डिविडेंड है, शेयर होल्डर को एक तरह से डिविडेंड मिला है और शेयर होल्डर को इससे उसकी इनकम होगी। फिर उसके बाद 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 115 QA इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अनलिस्टेड इक्विटी कंपनीज के लिए, जहां पे बोलते थे बाई बैक ऑफ शेयर के ऊपर DDT लगेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, और जो कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस तरह के शेयर्स को या बाई बैक कर रही है, उसको यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा, DDT देना पड़ेगा। और शेयर होल्डर की इनकम जो है वो जो बाई बैक ऑफ शेयर के कारण बनेगी वो एग्जम्प्ट इनकम मानी जाएगी। ठीक है, जो उसकी टोटल इनकम होगी उसके अंदर अगर इस तरह का अमाउंट रिसीव होगा तो वो एग्जम्प्ट इनकम में मानी जाएगी। यही सेम सेक्शन एक्सटेंड कर दिया गया लिस्टेड कंपनी के लिए भी। ठीक है, अब 2024 में फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया और विड्रॉल कर लिया गया बाई बैक टैक्स। जो बाई बैक टैक्स था उस प्रोविजन को विड्रॉल कर लिया गया इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 24 से, और शिफ्ट कर दिया ये टैक्सेशन शेयर होल्डर के हैंड में। मतलब जो शेयर होल्डर रिसीव करेगा बाई बैक, अब उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि पहले कंपनी टैक्स दे रही थी, मतलब बाई बैक करने पे एज ए डीम्ड इनकम माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड इनकम माना जाएगा, तो कंपनी उस पर टैक्स पे कर रही थी। अब वो विड्रॉल कर लिया गया बाई बैक टैक्स, और 2024 फाइनेंस एक्ट 2024 के अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर 24 से बाई बैक ऑफ शेयर के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब शेयर होल्डर जो अमाउंट रिसीव करेगा बाई बैक ऑफ शेयर की वजह से, जो भी उसकी गेन बनेगी उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे अगले पॉइंट में समझे तो अब बाई बैक ऑफ शेयर के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो जो शेयर होल्डर रिसीव करेगा बाई बैक ऑफ शेयर का कंसिडरेशन, तो उसे डीम्ड इनकम माना जाएगा। अगर आप अदर सोर्स में दिखाते हैं तो डीम्ड डिविडेंड इनकम के रूप में, मतलब डिविडेंड इनकम के रूप में आप अदर सोर्स में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपका उसी शेयर से कैपिटल गेन बनता है तो आप कैपिटल गेन के रूप में दिखाएंगे। जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और कंसिडरेशन है वो लेस करने के बाद इसमें एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होगा। जो आपका अमाउंट बनेगा, अगर लॉस बनता है तो वो कैपिटल लॉस बनेगा, और गेन बनता है तो कैपिटल गेन बनेगा। ठीक है, आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे अलाउ होगा। ठीक है, अगर आप कैपिटल गेन में दिखाते हैं तो। और अगर आपका कैपिटल गेन नहीं बन रहा है, आपने खरीदा और कंपनी ने बाई बैक कर लिया और आपको अमाउंट रिसीव हो गया, तो ऐसे डिविडेंड इनकम माना जाएगा। लेकिन अगर आपके पास और भी उस कंपनी के शेयर्स हैं, कुछ खरीदा कुछ रह गए, और आपका कैपिटल गेन का पार्ट बनता है वो, ये आपका कैपिटल गेन के पार्ट में दिखा रहे हैं, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करने के बाद कंसिडरेशन में से जो भी अमाउंट आएगा, अगर लॉस आएगा तो कैपिटल लॉस, गेन हुआ तो कैपिटल गेन बनेगा। लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हो गया रहा है टैक्स, जो शेयर होल्डर है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन आ गया। अब उनको टैक्स फाइलिंग जब करेंगे, मतलब जब वो ITR फाइलिंग करेंगे, तो उनको अपनी ITR के अंदर प्रॉपर बाई बैक ऑफ शेयर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि उनका बाई बैक ऑफ शेयर से कितनी इनकम बनी है।
बायबैक ऑफ शेयर्स के डॉक्यूमेंट उनको रखने होंगे, रिकॉर्ड रखने होंगे, क्योंकि अगर आप ITR में दिखाते हो उसको तो उसकी प्रॉपर डिटेल और डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। तो समझ गए दोस्तों, फाइनेंस बिल 2024 के बाद या फाइनेंस एक्ट 2024 के बाद अब जो बाई बैक ऑफ शेयर के ऊपर टैक्स है वो सीधा शिफ्ट हो गया है शेयर होल्डर पे। टैक्स कितना देना पड़ेगा? जो एज पर एप्लीकेबल रेट होगा इनकम टैक्स का, उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म बनती है तो शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनती है तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग, और अदर सोर्स की इनकम बनती है तो अदर सोर्स के अकॉर्डिंग टैक्स का रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों ये थी कमाल की कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।